देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साहिब। लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूं जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तो उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में दो तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। दो बकवाद कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खा के वो सतनाम और सार नाम। और शेष भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर। तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो तो धर्म खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो, भगत तो वो है, कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाओ मैं। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो हीरो, जो देव सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखे को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी। और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा ही बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन त्याग में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे के किसका के बिगाड़ेगा। कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। और ये सुख है कितने समय का, पता है आपको? या सांस बेरा ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। यू काल अफारा भर अफारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आँख खोलो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की। ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है।
ऊपर से गा रहा, भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पेंतर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पार पीट के मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए जिनके इतिहास सुना करते, आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे। अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दुर्दातुर मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सतगुरु से करो गुरु ज्ञान पर गौरारी। अब गुरु क्या बताते हैं, सतगुरु क्या बताते हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तुझे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस मुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हंडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धनराया, विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश बर मद मैल मटोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया, तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुण मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी, चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अगय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर, इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है। या कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खर बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे।
आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, सब संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसीजर प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस, ये कोई खाक है जीवन। और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, ऐसे रत हो चुके हो, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यह यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना गया, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देश स्वर भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है, फिर भक्ति के खा गया भक्ति। तो इसमें ये पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे। अरे हाथ क्या लगे? हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हुआ। ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, यज्ञ और पावन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। यूं आपका हाथ लगेगा, समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगाया करो, और ये लूटा करो लूट को। फिर बताते हैं, कोटि जन्म तू राज जाओगे ना होए होए। जैसे महावीर जैन जी की एक जीवनी के अंदर आपको सुना दिखाया जाता है कि वहां वो कितनी बार राजा बना, कितनी बार देवता बना, और कितनी बार फिर वो कुत्ता गधा सुअर बना। बाढ़ में जाओ इसे देवता पद को, जहां पर ऐसी द्रुपति फिर तैयार है। तो बच्चों, कोटि जन्म तू राजा की ना बेटी न मन की आशा, भिक्षुक को कह दर दर को मैं मिला ना डर की राशा। इंद्र कुबेर, ओए हो, वो बने तुम इंद्र भी बने। कुबेर धन का देवता, इंद्र स्वर्ग का देवता, ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तक याद करो। ब्रह्मा वरुण भ्रमराया, विश्वनाथ के पुर को पहुंचा, बहुर को उठाया। असंग जन्म तन मरता हो गया, जीवित क्यों ना मरे। तो जीवित मरना ये है, जैसे ही आप नींद भी सताओ सुबह सुबह, आप सो लेंगे गोता मार ला, ठंडी ठंडी होगा, लेकिन आप जीवित मर के छोड़ दिया तो बेड को, भगवान की कथा सुनेंगे, छोटे मोटे काम भी छोड़ देते हो, सत्संग सुनेंगे पहले, और बुराई छोड़ दी, तो इसको कहते हैं जीवित क्यों ना मरे रे। आप जीवित मर चुके हो, और अभ्यास अभ्यास करने लग रहे हो, एक दिन सफलता मिलेगी। द्वादश दर मद महल मठ मठ बोरे बोर न दे धरे, के 12वां द्वार पार करके वहां पर आपका सतलोक ठिकाना है, भंवर गुफा पार करके। फिर वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। हाय हाय। दो जग भिष्ट सभी दे देखे, राजपाट के रसिया, ये गलत साधना करके तू स्वर्ग भी गया, नरक भी गया, राजा भी बना। तीन लोग क्षेत्रपति ना ही, इसको संतोष नहीं है, तीन लोग में मिल जाए तो भी इस मन को। पहले तो सोचा सरपंच बन जाऊं, सरपंच बनकर चेयरमैन बनूं, तो जब बात बने, चेयरमैन बन जाता है तो सोचे एमएलए की बात बने, अच्छी लोग सम्मान करते। एमएलए बनने के बाद भी कभी संतोष नहीं, वो सोचा मंत्री का दाव लगे। मंत्री बनने के बाद समझ में आती है मुख्यमंत्री है या तो सब कुछ, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री का आगे। फिर सोचा है पूरे राष्ट्र पर राज करूं, उसके लिए पांव पिट्टे इतने मर दिया, फिर गधा बन के यही धक्के खाओगा। कहते हैं ये विराट मट्टी कर काल तुम्हारी, तीन लोग क्षेत्र पतना ही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंदूर नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब बकवाद याद दुआ के, यहाँ की सब इच्छाओं को नष्ट कर देगा, समाप्त करेगा। आपको ज्ञान इतना जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ की इच्छा, देखो जब तक हम संसार में रहेंगे, आपको जो भी सुविधा, कोई मकान की, कोई गाड़ी घोड़े की,
उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। तो ये भी आपको ऐसी गजब की देगा दाता, जब तुम इसके हो जाओगे, जब ये आपको अपना मान लेगा, जब आप पतिव्रता पद पर आ जाओगे, फिर ये समरस झाड़ू देगा। ये नोट कर लो, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई भांड भिखारी नहीं है। दास तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझ कर जब इस मैदान में कूदा है। अब हम तो कल आपको बताया था कि दो दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े जमी धनी पर, मैदान छोड़ ना जाए। ये तो युद्ध का मैदान हो गया, हमारे आमने सामने हो गया काल में। इस समय में कायर होकर हम इस स्थान को छोड़ देंगे। हमारे जैसा दुष्ट नहीं मरा चाहे जीवन। हम कोई बुराई नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, केवल परमार्थ के लिए संघर्ष करें। ऐसे दृढ़ आपको होना पड़ेगा। जैसे गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा कर्च होए, नहीं सह घनमार, ऐसा मन यू हो रहे जब लेखा लेकर तार। हीरे की परख के लिए एक ऐरन के ऊपर लोहे के खूटे है बदर के ऊपर से घन मारते हैं 5-10 किलो का। अगर उसमें निशान भी पड़ गया देखा हमने गानी, और उस पर निशान भी नहीं पड़ता, यूं का यूं रहता है, तो पूरी कीमत का होता है। इसलिए परमात्मा आपको परख कर देखेगा। घन मारने लग रहा आपके ऊपर, और न्यो के न्यो रह गए तो बहुमूल्य हो जाओगे, आप सतलोक में स्थान पाओगे। वहां क्या बताया है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम। आप कबीर साहब बताते हैं, जब आप परमात्मा के हो जाओगे फिर क्या कहते हैं कि माया दासी संत की भगत की, ओ भाई दयाशीष, बरती और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कि जब आप मान के हो जाओगे तो माया आपके आशीष देगी, आपको सुख भी देगी, मोक्ष भी दिलाओगी, क्यों धर्म कर्म के लिए लाओगे आप। वो भाई यानी दोनों तरफ से आशीष देगी। माया दासी संत की ओ दे आशीष, बरती खर्ची और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। तो बच्चों, दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो। ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि स्थान गलत है। फिर भी जितना समय मिल रहा है, इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु भी साथ है और हमने यूं काम करना है जो उन्होंने बता दिया। बस दास तो सतलोक भी जाएगा, सदा यहाँ थोड़ा रहूंगा ये गंदे लोग में। कदर करो, 120 वर्ष परमात्मा आपके लिए यहाँ भटके। आप आँख खोल लो, आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया, और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ करते, कोई रजा है दाता की, लाभ उठा लो। और देखने में आया कि सार नाम लेने आए और 6 महीने तक 30 दिन भी सत्संग गुरु जी के दर्शन करने नहीं आए हुए। इतने कमजोर हो गए, तो हद होगी, ये ज्ञान बनाओगे। अब ज्ञान सुन लो, मालिक की दया है, कुछ दिन किया, पूरे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला करो बच्चों। ये समय फिर नहीं मिलेगा। ये संसारिक धन देता संग जन्म हो गया, अपने करते मरते धरते, इनमें कुछ नहीं पल्ला पड़ा। इस तो सब कुछ पल्ला पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ भी सुख, शरीर में भी सुख, परिवार की भी रक्षा, परिवार में भी सुख, बच्चों मोक्ष भी मिलेगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग सत साहिब जी, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण के पेज नंबर 71 से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। शेष कथा। राबिया वाली आत्मा ने वेश्या का जीवन पूर्ण करके प्राण त्याग दिए। उसी राबिया का चौथा मानव जन्म शेख तकी पीर के यहाँ लड़की के रूप में हुआ, जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु दिल्ली में था। 12 वर्ष की आयु पूरी करके वह लड़की शरीर त्याग गई, उसको कब्र में दबा दिया गया। कबीर साहिब कहते हैं कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या रहूं, जब लग धरती आकाश। गरीब ज्यों बच्छा गऊ की नजर में, यूं साई न संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत।
उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात कबीर देव अपने भक्ति जो स्वयं संत रूप में आकर बताता है, उस सतगुरु रूप में प्रकट कबीर साहिब के बताए अनुसार सत भक्ति इस लड़की ने 4-5 वर्ष की थी, उसके बाद त्याग दी थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप इसको लगातार 3 मानुष शरीर प्राप्त हुए। उसका आगे मनुष्य जीवन का संस्कार शेष नहीं था। अब इस आत्मा ने 84 लाख योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाना था। कबीर प्रभु दयालु हैं, कारण बनाया। उस लड़की को वहां कब्र से जीवित करके अपने चरणों में ले करके कमाली नाम रखा और इस प्यारी बिटिया को उपदेश दिया और मुक्ति प्रदान की। पेज नंबर 72। इसी प्रकार हमने यह सोचना होगा कि हम जड़ों में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा। हम पत्ते और टहनियों की पूजा कर रहे हैं, ये गलत है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जड़े परम अक्षर पुरुष सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म है और जमीन से बाहर जो तना दिखाई देता है वह अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म समझो। उसके बाद तने के एक मोटी डार होती है, उस डार को ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म समझो। उस डार की फिर 3 शाखाएं ब्रह्म विष्णु महेश समझो और फिर इनके ये टहनियां देवी देवता और पत्ते संसार समझो। ऐसा कबीर साहिब ने पूरी सृष्टि रचना को एक ही दोहे में सुना दिया। शेख तकी की मृत लड़की कमाली को जीवित करना। शेख तकी ने देखा कि यह कबीर तो किसी प्रकार भी काबू नहीं आ रहा है। तब शेख तकी ने जनता से कहा कि यह कबीर तो जादूगर है। ऐसे ही जंतर मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। सारे मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो वरना बात बिगड़ जाएगी। भोले मुसलमानों ने कहा, पीर जी हम तेरे साथ हैं, जैसे तू कहेगा ऐसे ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, इस कबीर को तब प्रभु मानेंगे जब मेरी लड़की को जीवित कर देगा जो कब्र में दबी हुई है। पूज्य कबीर साहिब से प्रार्थना हुई। कबीर साहिब ने सोचा यह नादान आत्मा ऐसे ही मान जाए, यानी क्योंकि ये सभी अजीवात्माएं कबीर साहिब के बच्चे हैं। यह तो काल ने यानी मजहब धर्म का हमारे ऊपर कबर चढ़ा रखा है, एक दूसरे के दुश्मन बना रखे हैं। शेख तकी की लड़की का शव कब्र में दबा रखा था। शेख तकी ने कहा कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर दे तो हम इस कबीर को अल्लाह स्वीकार कर लेंगे और सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि यह कबीर जी भगवान है। सर कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है। वह दिन निश्चित हुआ। कबीर साहिब ने कहा कि सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका न रह जाए। हजारों की संख्या में वहां पर भक्त आत्मा दर्शनार्थ एकत्रित हुए। कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई। उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहिब ने शेख तकी से कहा कि पहले आप जीवित कर लो। सभी उपस्थित जनों ने कहा कि महाराज जी, यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता है। अपने बच्चे की जान के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन सब लगा देता है। हे दीनदयाल, आप कृपा करो। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। 3 बार कहा लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, नाचने कूदने लगा कि देखा न पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। कबीर साहिब उसको नाचना चाहते थे कि इसको नाचने दे। कबीर राज तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मान बढ़ाई ईर्ष्या का रोग बहुत भयानक है। अपनी लड़की के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर साहिब की पराजय की खुशी मना रहा था। पेज नंबर 73। कबीर साहिब ने कहा कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। कबीर साहिब ने आदेश दिया कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। कबीर साहिब का कहना ही था कि इतने में शव में कंपन हुआ और वह लड़की जीवित होकर बाहर आई। कबीर साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, यानी बोलो सतगुरु देव की जय। उस मृत लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहिब की कृपा से प्रवचन किए। कहा, हे बोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं।
क्या तुम इसको एक मामूली जुलाहा यानी दानक मान रहे हो? हे भूले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इनके चरणों में गिरकर अपने जन्म मरण की दीर्घ रोग कटवाओ और सतलोक चलो, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। कमाली ने बताया कि इस काल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहिब के बिना कोई नहीं छुटवा सकता, चाहे हिंदू पदवी से तीर्थव्रत, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदों का पाठ करना, राम कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शेरावाली यानी आदि माया, आदि भवानी, प्रकृति देवी, ज्योति निरंजन की उपासना भी क्यों न करें। जीव 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट से नहीं बच सकता और मुसलमान पद्धति से भी जीव काल के जाल से नहीं छूट सकता। जैसे रोजे रखना, ईद बकरीद मनाना, 5 वक्त नमाज। पेज नंबर 74। मक्का मदीना में जाना, मस्जिद में बंग देना आदि सर्व व्यर्थ है। कमाली ने सर्व उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई, जो उसे कबीर साहिब की कृपा से याद हो गई थी, जो कि आप पूर्व पढ़ चुके हो। कबीर साहिब ने कहा कि बेटी, अपने पिता के साथ जाओ। वह लड़की बोली, मेरे वास्तविक पिता तो आप हैं, यह तो नकली पिता है। इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी। मेरा और इसका हिसाब बराबर हो चुका है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा और नाम दिया। उपस्थित व्यक्तियों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया। अब शेख तकी ने सोचा कि यह तो और भी बात बिगड़ गई, मेरी तो सारी प्रभुता गई। कबीर साहिब को सरसों के गर्म तेल के कड़ाहे में डालना। शेख तकी ने देखा कि कबीर साहिब जी की तो और अधिक महिमा हो गई। वह फिर साहिब को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। इतनी लीला देखकर भी शेख तकी नीच की आंखें नहीं खुली। परमात्मा सामने थे, परंतु मान बढ़ाई वश स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि यह कबीर कोई जादूगर है। कुछ दिनों पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि यह कबीर कोई जादूगर है, हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हजारों की संख्या में मुसलमान शेख तकी के साथ राजा सिकंदर के पास गए तथा कहा कि हम इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कड़ाहे में डालेंगे। यदि यह नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। सिकंदर लोदी घबरा गया कि कहीं ये मेरे राज को न पलट दे। कबीर साहिब के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं आपको यहाँ पर लाया तो था सेवा करने के लिए, लेकिन मैंने तो आपको दुख दे करके आपको बहुत सता दिया। कबीर साहिब ने पूछा कि क्या बात है राजन। सिकंदर लोदी ने कहा कि साहिब, आप तो जानी जान हो, शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर साहिब जी बोले, राजन कोई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे खत्म करना ही है, आज नहीं तो कल करेंगे, आज ही टंटा काट देता हूँ। तो कबीर साहिब ने कहा कि कह दे, उनको की तेल गरम कर लेंगे। कबीर साहिब जी सोचते थे कि यह नादान शेख तकी ऐसे ही मान जाए। सिकंदर लोदी ने शेख तकी से कहा कि कर लो तेल गरम। शेख तकी ने बहुत मोटी मोटी लकड़ी लगाकर तेल के कड़ाहे को बहुत उबाल दिया और कहा कि इस कबीर को उठाकर इसमें डाल दो। कबीर साहिब बोले कि शेख तकी जी, यह कष्ट भी क्यों कर रहे हो, मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। पूज्य कबीर साहिब जी उस उबलते तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए। केवल गर्दन बाहर दिखाई दी, शेष शरीर उस उबलते हुए तेल में था। कबीर साहिब जी आराम से बैठे थे, जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। शेख तकी ने कहा कि यह जंतर मंत्र जानता है, इसने इस तेल को ठंडा कर दिया है, यह वैसे उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि जांच तो करूं, कहीं सचमुच यह ठंडा हो गया हो। सिकंदर ने परीक्षण के लिए उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली देनी चाहिए। कबीर साहिब ने कहा कि राजा, इसमें उंगली मत देना, कहीं इसके चक्कर में आकर हाथ नष्ट करवा ले। पेज नंबर 75। यह इतना गर्म है कि उंगली ढूंढी नहीं मिलेगी। सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहिब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा,
यह सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटकर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहिब ने सोचा कि यह नादान बादशाह इस ईर्ष्यालु शेख तकी के चक्कर में मरेगा। कबीर साहिब तेल के कड़ाहे से बाहर आए। सिकंदर को होश में लाया गया। इतनी पीड़ा थी कि फिर बेहोश हो गया। कबीर साहिब ने उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। सिकंदर ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो दाता, मेरे से गलती हो गई। कबीर साहिब ने कहा कि राजन, आपका दोष नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले। शेख तकी द्वारा कबीर साहिब को गहरे कुएं यानी जेरे में डालना। शेख तकी ने देखा कि यह तो ऐसे भी नहीं मरा। मुसलमानों को पुण्य इकट्ठा किया और कहा कि अब की बार इस कबीर को कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी, ईंटें और रोड़े डाल देंगे, तब देखेंगे यह कैसे बचेगा। बोली जनता तो जैसे पीर जी कहे वैसे ही करने को तैयार थी। शेख तकी ने सिकंदर लोदी से कहा कि हम इसकी एक परीक्षा और लेंगे। सिकंदर ने पूछा कि क्या परीक्षा लोगे? शेख तकी ने कहा कि हम इसको झेरे कुएं में डालेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से कैसे जीवित होगा। अब इतनी लीला देखकर भी राजा का अपने मालिक पर विश्वास नहीं बना। नहीं तो धक्का देता कि जा कर ले, तूने जो करना है, मैं नहीं दुखी करूं अपने भगवान को। फिर देखता उसका राज्य जाता या और मौज हो जाती। राजा ने सोचा कि कहीं मेरा राज्य न चला जाए। सिकंदर लोदी राजा ने साहिब से प्रार्थना की कि यह शेख तकी तो नहीं मानता और आज ऐसे ऐसे जिद किए हुए है। पूज्य कबीर साहिब जी ने कहा, ठीक है, कर लेने दे इसको जो यह करे, मेरा भी टंटा कटे। मैं भी दुखी हो लिया। कह दे कि तूने जो करना है कर ले। शेख तकी कबीर साहिब जी को बांध जोड़ कर ले गया और जाकर गहरे झेरे कुएं में डलवा दिया। वहां पर हजारों व्यक्तियों को इकट्ठा किए हुए था। बहुत गहरा अंधा कुआं जिसमें पानी गंदा और थोड़ा सा पड़ा था और ऊपर से मिट्टी कांटेदार झड़ी, गोबर, ईंट आदि से 150 फुट ऊंचा पूरा भर दिया। फिर शेख तकी हाथ मुंह धोकर सिकंदर लोदी के पास गया तथा कहा कि राजा, कर दिया तेरे शेर को समाप्त। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी है कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। सिकंदर लोदी ने पूछा, पीर जी आप किसकी बात कर रहे हो? शेख तकी बोला कि तेरे गुरुदेव कबीर की। उसको आज हमने समाप्त कर दिया है। सिकंदर ने कहा कि पीर जी, पूज्य कबीर साहिब जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं, वे तो कहीं पर गए ही नहीं। शेख तकी ने अंदर जाकर देखा तो पूज्य कबीर साहिब अंदर कमरे में आसन पर आराम से बैठे थे। शेख तकी को तो और ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि यह कबीर तो मारे से भी नहीं मर रहा है। अब क्या किया जाए? अन्य समझदार व्यक्ति तो मान गए। हजारों ने उपदेश लिया, प्रभु कबीर जी के शिष्य बन गए, परंतु वह शेख तकी दुष्ट नहीं माना। साह तकी नहीं लखी निरंजन चाल रे, इस पर्चे ते आगे मांगे जवाल रे। शेख तकी बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की महिमा को नहीं समझ पाया। उसको चाहिए था भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता तथा अपना आत्म कल्याण करवाता, परंतु मान बढ़ाई वश होकर साहिब का दुश्मन बन गया। शेख तकी ने और भी बहुत से जुल्म किए। कबीर साहिब काशी लौट गए। शेख तकी द्वारा कबीर साहिब को गुंडों से मरवाने की निष्फल कुचेष्टा। कबीर साहिब के काशी आने के बाद शेख तकी ने सोचा कि यह कबीर तो किसी भी प्रकार नहीं मर रहा। वह कबीर साहिब को मारने के लिए रात्रि के समय कुछ गुंडों को साथ लेकर कबीर साहिब की झोपड़ी पर गया। कबीर साहिब सो रहे थे। शेख तकी ने गुंडों से कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडों ने तलवार से पूज्य कबीर साहिब जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी तरफ से मरा हुआ जानकर चल पड़े। जब वे झोपड़ी से बाहर निकले तो पीछे से कबीर साहिब ने उठकर कहा कि पीर जी, दूध पीकर जाना, ऐसे थोड़े ही जाते हैं। शेख तकी व उसके गुंडों ने सोचा कि यह भूत तो नहीं है, वहां से भाग गए। उन गुंडों को तो बुखार हो गया, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। कबीर साहिब उनके पास गए और उनको ठीक किया तथा कहा कि
यह पीर तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा, यह तुम्हें गुमराह कर रहा है। तब उन्होंने कबीर साहिब से क्षमा याचना की। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक? जिन जिन पुण्य आत्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजो में शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव यानी वेदों में संस्कृत भाषा में, तथा अक्का कबीर यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में, तथा सत कबीर यानी श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में, तथा बंदी छोड़ कबीर यानी संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में। कबीर, कबीरन व कबीरा तथा खबीरा या खबीरन यानी श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय भाषा अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहां गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है। पेज नंबर 77। हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, तथा शरीर में धुनी सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें। जैसे कोई अंधा अन्य धंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है, मैं देखता हूँ। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, चंद्रमा कैसे होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। रवि सब प्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरु जी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरु जी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो सकती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरु जी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की यानी ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे यानी ज्ञानहीन हो चुके हो। फिर उन्हें आंखों वाला यानी तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा? यदि कोई कहे कि हीरा सब प्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जोरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुनी सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित है। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है तुमने, अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो, न तो आपके गुरुदेव के तत्व ज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं,
किसके गलत हैं। मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा पांचवा वकील 307 को सही बताए। पेज नंबर 78। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सदग्रंथ ही करेंगे जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यानी यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जिन आंखों वालों यानी पूर्ण संतों ने सूर्य यानी पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम है। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी। नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी। नंबर 3 आदरणीय मलुक दास साहेब जी। नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी। नंबर 5 आदरणीय नानक साहेब जी। नंबर 6 आदरणीय गीसा दास साहेब जी आदि। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहां सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा कि मैं ही काशी यानी बनारस में नीरू निमा के घर गया हुआ हूँ, वहां दानक यानी जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापिस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धानक ही पूर्ण परमात्मा यानी सत्य पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सदग्रंथों की आंखों देख तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। धर्मदास जी की वाणी में प्रमाण, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्ति की पीर मिटाने वाले, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तराने वाले, डसी सरप ने जब जाए, पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, बहरूली मंत्र सुनाने वाले, दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले, कहकर जोर दीन धर्मदास, दर्शन दे पूर्ण करियो आस, मेटियो जन्म मरण की त्रास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। नंबर 2 आदरणीय दादू साहिब जी यानी अमृत वाणी में प्रमाण, कबीर साहिब के साखी, पेज नंबर 79। आदरणीय दादू साहिब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सतलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी बहुत सी अमृत वाणी उच्चारण की, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट, उनको कबूला गए नहीं, काल वजर की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कापे काल, नाम भरोसा जो चले, होवे न बाका बाल। जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार, दादू गुण की ता कहे, कहत न आवे पार। कबीर करता आप हैं, दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावे सोए। ठेका पूर्ण होए जब, सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे, तब यम घेरा आए, सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मिट्टी दिया अपराध सब, आए मिले छिनमा, दादू संग ले चले, कबीर चरण की छां।
सेवक देव निज ना शरण का, दादू अपना जान, बरिंग सत्य कबीर ने किन्ना आप समान। दादू अंतर्गत सदा, छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की, काल नवावे भाव, धन्य धन्य हो तीन लोक में, दादू जोड़े हाथ। कैरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते, भाग्य सुन्नत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को, सवान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन ऊंचे परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई ले वह ओट, तिनको कबू न लागे काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास में नाम सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की, मोती कही न जाए। जिन मोकु निज नाम दई, सतगुरु सोई हमार, दादू दूसर कोई नहीं, कबीर सृजनहार। नंबर 3, आदरणीय मलूक दास साहेब जी कबीर देव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलूक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलूक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाडे कोई अग्नि जलावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। नंबर 4, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, यानी अमृतवाणी में प्रमाण, प्रभु कबीर यानी कबीर देव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आविर्भाव सन 1917 यानी 1774 में हुआ तथा साहिब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए। सतलोकवास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी गवालों के साथ गाय चरा रहे थे। जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। गवालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर साहिब से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय की बछिया के कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय यानी देनू के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में दानक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहू अकबर आदि शब्द है वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। पेज नंबर 81। यानी मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं। वे काला चोगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलख शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि यानी कबीर देव यानी कबीर चंगारी आदि नाम है वह मेरा ही बोध है।
कबीर, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नाही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था, यानी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृतवाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। अमृतवाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलक बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत कबीर हैं, हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर, जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहू दीन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर, गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक यानी जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला दानक ही यानी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर में ले गया, जहां आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं। जन्म मृत्यु अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में दानक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री इब्राहिम सुल्तान आदम साहिब जी तथा आदरणीय दादू साहिब जी व आदरणीय नानक साहिब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीर देव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजो में अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेज पुंज का चोला यानी बदरा वस्त्र अर्थात तेज पुंज का शरीर डालकर हमें मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नो। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीर देव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विराजमान होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा यानी हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृत वाणी महल 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेब परवदिगार, नानक बेओद जनु तुरा, तेरे चक्रा पाखाक। इसी का प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्राग श्री महिला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 शब्द एक सुआन दुई सुआनी नाल, बलके बोकी सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, दानक रूप रहा करतार, मैं पति की पदी न करनी की कार, ऊ बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनती, काम क्रोध तन वसै चंडाल,
दानक रूप रहा करतार। फाई फुरसूरत मुलुक की वेश, ऊ ठगीवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुते भार, दानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है। आपे रूप करे बहु बाती, नानक बपूड़ा एक कहे। पेज नंबर 83। जो तीन किया सो सचू थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। गुरु पूरे ते गति मति पाई, बूढ़त जगू देखिया तऊ डरी भागे। सतगुरु राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु एक ही हैं तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे यानी अमृत नाम अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही दानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने द्यूहाड़ी सदबार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी बार। आपने आप साजियो आपने रचियो नाऊ, दुई कुर्ती साजिए करी आसणु ठीडो जाऊ। दाता करता आपी तू, तुसी देव ही कर ही पसाऊ। तू जानो ही सबसे दे ले सही, जिंद कवाऊ करी आसणु ठीटो चाऊ। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया ऊपर यानी सतलोक आदि तथा नीचे यानी ब्रह्म व पर ब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सतलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हो तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवदाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है यानी मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह यानी परिभू सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मंडों का यानी व्यवधाता भिन्न भिन्न अर्थात सर्वलोकों का रचनहार है। एहू जीव बहुते जन्म बर्मियाता सती गुरु शब्द सुनाइया, पृष्ठ नंबर 465। भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में बरमता रहा। अब पूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अमरीश, त्रेता में राजा जनक हुए थे तथा फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है। सत साहिब जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।